के कारण है। टेकराम कंडेला तो बार बार खाप को बेचने का काम करता है, गिरवी रखने का काम करता है। 2002 में कंडेला कांड के अंदर गोलियां चली थी, पूरा हरियाणा जानता है, पूरा भारत जानता है। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। और आप सभी को पता है कि लगातार कई महीनों से जो ऐतिहासिक कंडेला खाप का जो प्रधान पद को लेकर के जो जुबानी जंग छिड़ रही, आप सभी को पता है। इससे पहले की भी वीडियो लेकर के आई थी कि 14 गांव ने मिलकर के जाट धर्मशाला जींद के अंदर एक ऐलान किया था कि ओम प्रकाश जो खाप के प्रधान इनको नियुक्त किया था। और आप सभी को पता है जो मिठाई बांटी गई थी, जो लड्डू बांटे गए थे, वो वीडियो भी आपके सामने लेकर के आए थे। बधाई भी हमने ओम प्रकाश जी को दी थी। अब आपको पता है कि दूसरा पक्ष जो यानी कि टेकराम कंडेला जो पूर्व खाप के प्रधान है, उन्होंने उस टाइम पर कहा था कि मैं खंडन करता हूं, मैं नहीं मानता ओम प्रकाश को खाप का प्रधान। फिर उन्होंने कहा था कि मैं 5-7 दिन के अंदर अंदर 28 गाँव को इकट्ठे करूंगा। हालांकि उन्होंने डालमवाड़ा गांव के अंदर 28 गांव इकट्ठे किए। कल फिर एक नया नाम यानी कि कंडेला खाप का धर्मपाल कंडेला को कंडेला खाप का नया प्रधान नियुक्त किया गया है। एक बार फिर हमारी टीम पूर्व पर जो टेकराम से हमने बातचीत की थी और अभी जो खाप के प्रधान है 14 गांव ने मिलकर के बनाया है, ओम प्रकाश जी के पास हम पहुंचे हैं। राम राम जी। राम राम, ठीक हो? राम राम जी। और घर परिवार ठीक है जी? हाँ, सारा ठीक है जी। अच्छा, नो बताओ जी, कल 28 गांव ने मिलकर फिर धर्मपाल कंडेला को प्रधान बना दिया जी। भाई देखो, मुझे तो पता नहीं, ना मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन थी। अगर कोई इन्फॉर्मेशन देता तो हम जाते भी वहाँ। अच्छा, टेकराम कंडेला यह बात कह रहे हैं जी, जो पूर्व खाप के प्रधान रहे हैं, वो कहे हैं जी 28 गांव हैं, इसमें आप बार बार 14 कह रहे हैं जी। नहीं नहीं, इसके अंदर 14 गांव रह रहे हैं, उनको अपनी रजिस्टर्ड है उनकी खाप। अब अच्छा जी, उनको रजिस्टर करवा रखी है। ये 28 कहाँ है, 14 ही गांव है। तो एक बात आओ जी, आप इस तरफ से कह रहे हो अगवई ने हमने नहीं पता, उस तरफ से धर्मपाल जी कह रहे हैं जी हमने नहीं पता। तो ये तो आपसी मनमुटाव, खाप के अंदर मनमुटाव होगा। पूरे हरियाणा में कहीं ना कहीं खाप की बेइज्जती होने का काम। तो फिर ये खाप को पढ़ने वाला कौन है? इसके अंदर भाजपा के एजेंट घुसे हुए हैं। तो भाजपा वो भाजपा का एजेंट है। कौन जी? टेकराम। अच्छा, और कौन? तो ये मानते हैं आप? हाँ, मानते हैं कि हम है। तो इसके के निचोड़ निकलना चाहिए जी ओम प्रकाश जी। टेकराम दोनों का है भाई, मैं ओम प्रकाश और का समर्थन करवा लूंगा पहले अपनी तरफ। मैंने पूछी थी उनको, मैं इसका के निचोड़ होना चाहिए, विवाद कैसे खत्म होगा। उन्होंने बोले बोला ओम प्रकाश और बोला समर्थन दे देंगे। हमने बोला नहीं, हम समर्थन कैसे देंगे? खाप के चुने हैं, सारे गांव के चुने हैं, कैसे समर्थन देंगे? बिल्कुल भाई, देख सको हो, क्योंकि जो जुबानी जंग है, जो ये विवाद है, मतलब राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ये उस तरफ से आरोप लगा रहे हैं, वो उस तरफ से लगा रहे हैं। राज भाई, इस पूरे प्रकरण ने लेकर भाई कल 28 गांव ने मिलकर के डालमवाड़ा गांव के अंदर प्रधान यानी कि आपके गांव से हैं धर्मपाल कंडेला, उनको प्रधान नियुक्त कर दिया है। आपकी तरफ से ओम प्रकाश जी को प्रधान नियुक्त किया गया है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं नहीं जानता कौन धर्मपाल जी हैं जी। क्योंकि मेरे गांव में कई धर्मपाल हैं और ऐसे धर्मपाल को शायद उन्होंने टेकराम जी जो कहते हैं, टेकराम जी को भगवान सद्बुद्धि दे, क्योंकि टेकराम जी अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। और जब आदमी अपना मानसिक संतुलन खो देता है तो खाप के भले के बारे में नहीं सोच सकता। इस टेकराम जी को 2014 के चुनाव में कंडेला गांव ने 95% वोट दिए थे, एक तरफा गांव उतरा था। क्या टेकराम जी ने केवल बीजेपी की साजिश के तहत इस कंडेला खाप को दो फाड़ करने की साजिश रची है? क्योंकि मैं पूछना चाहता हूं टेकराम जी से, 14 मार्च 2021 को कंडेला खाप के ऐतिहासिक चबूतरे पर अपनी कंडेला खाप के गांव की एक मीटिंग हुई, महापंचायत हुई, और उस महापंचायत की अध्यक्षता ईश्वर लोचब जी कर रहे थे, जो आज वर्तमान जो कंडेला खाप है उसके जो संरक्षक हैं। और उसमें एक फैसला लिया गया था कि कंडेला गांव 2 महीने के अंदर कंडेला गांव में ही अपनी खाप का प्रधान चुन करके खाप को दे, हम उसको स्वीकार करेंगे। उसके बाद 27 जून को मैं दावे के साथ कह सकता हूं और चैलेंज देता हूं, हमने 26 तारीख को शाम को मुनादी करवाई, सुबह मुनादी करवाई और चौकीदार को टेकराम जी के पास भेजा कि आज हम कंडेला खाप का प्रधान चुनेंगे। और ये नहीं कह सकते कि हम ओम प्रकाश को चुनते या टेकराम जी को चुनते या कोई थर्ड पर्सन होता, वो तो बाद की बातें थी। लेकिन टेकराम जी नहीं आए। वो कहते हैं कि मुझे नहीं बुलाया गया,
रतन गुल्ली उनका दायां हाथ होता था टेकराम जी का, आप किससे पूछ लेना। उनके पास टेकराम जी का फोन आया कि आज आप गांव को इकट्ठा न करें। रतन गुल्ली जी ने कहा कि टेकराम गांव इकट्ठा होना में आ जा, अच्छी बात नहीं है ये, तू खाप का प्रधान है, 30 साल तक प्रधानी कर ली, इंसानियत का परिचय दे, नैतिकता का परिचय दे, मतलब घमंड का परिचय मत दे, इस खाप को दो फाड़ मत कर। तो उसने कहा कि मैं नहीं आऊँगा। तो ऐसा आदमी फिर ये आरोप लगाता है कि मुझे नहीं बुलाया गया। रही बात टेकराम जो ये कहता है कि भाई ओम प्रकाश जो कंडेला खाप के प्रधान हैं मैं उनको मना लूँगा, मैं ये दावा करता हूँ कि टेकराम जी आप किसी अच्छे डॉक्टर से आप अपना इलाज करवा लीजिए, ये अनाप शनाप बयानबाजी मत कीजिए। आप आपके दिल और दिमाग से इस बात को निकाल दीजिए कि ओम प्रकाश कंडेला जी आपका समर्थन करेगा। ये क्यों समर्थन नहीं करेगा? क्योंकि जिस दिन इनको प्रधान बनाया गया, हम सरपंच को पूरे गांव का प्रतिनिधि मानते हैं और सरपंच जो फैसला करता है वो सर्वोपरि होता है। और 27 जून को जब ओम प्रकाश कंडेला को कंडेला खाप के फैसले के अनुसार प्रधान चुना गया, वो कंडेला गांव के सरपंच अजमेर वाल्मीकि जी ने पगड़ी भेंट करके चुना। क्या सरपंच साहब जो टेकराम कंडेला जी हैं वो अपने ज़माने के 1983 में सरपंच रह चुके हैं, उनको इतना तो एहसास होगा कि सरपंच पद की क्या गरिमा होती, क्या जुबान होती है। तो टेकराम जी ने तो सरपंच की मर्यादा का ख्याल भी नहीं रखा। टेकराम जी तो ये चाहता है कि मैं जेब में जिसको चाहूँ प्रधान बना लूँ, मेरी जेब में रहे। ये अतीत की बातें हो चुकी हैं टेकराम जी। अब आपके मतलब जमाना चला गया है, आप कितनी भी साजिश रचें, कितना ही कुछ करें, टेकराम कंडेला जी या तो आप इंसानियत और नैतिकता का परिचय देते हुए खुले मन से आइए और अपने खाप को एक करने के लिए ओम प्रकाश जी का समर्थन कीजिए, नहीं तो आपको एक फैसला तो 2016 में भुगतना पड़ा। कहने से कुछ नहीं होता, कंडेला जो खाप हमारी ऐतिहासिक होती थी वो भी टेकराम जी की महत्वाकांक्षा के कारण दो फाड़ हो चुकी है। और वो ऐसा एक धब्बा है उनके कार्यकाल के ऊपर जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। और ऐसा ही धब्बा ये, कम से कम वो एक खाप प्रधान रहा है, उसने फैसले किए हैं। कल वो ऐसा फैसला नहीं कर सकता था कि वो कहता है कि खाप नहीं चुना। ये भी तो एक खाप है, हमारी भी एक खाप है। वो ये कहता है कि भाई मैंने तो इस्तीफा दे दिया, क्योंकि वो ड्रामा कर रहा है। उसने वहाँ 14 मार्च को भी इस्तीफा दिया था, आज दोबारा देने की क्या ज़रूरत थी। एक भाई वो अपने खाप प्रधान ओम प्रकाश जी नहीं आए हैं, न वो बुलाए गए हैं। आज हम टाइम देते हैं 7 दिन का, दोबारा हम इकट्ठे होंगे और उसके बाद हम प्रधान का चुनाव करेंगे। शायद हो सकता हम भी किसी थर्ड पर्सन का समर्थन करते, वो तो बाद की बातें हैं। लेकिन उन्होंने बुलाना, जब ये नहीं आए तो वो कैसे कह सकते हैं कि खाप इकट्ठी है। और दूसरी बात, यदि टेकराम जी ये कहते हैं कि बार बार कि वो खाप अलग नहीं है, मैं टेकराम जी से ये कहना चाहता हूँ, यदि आप वास्तव में उसको एक मानते हो तो माजरा खाप के जो गांव हैं उसमें आप कहीं भी पंचायत के रूप में पंचायत करा के दिखाइए। मतलब लड़ाई झगड़ा तो आपस में अपना हो जाए तो हम किसी को भी बुला लेते हैं, कौन बहिष्कार करेगा, तो करके दिखाइए। हम ये विश्वास दिलाते हैं पूरी कंडेला खाप को कि ओम प्रकाश जी के नेतृत्व में इस माजरा खाप को कंडेला खाप में हम मिलाने का काम करेंगे। और हमें पूरी उम्मीद है दोबारा फिर ये माजरा जो खाप बनी हुई है, जो उसकी कार्यकारिणी है, वो हमारी जो अनुरोध है, अपील है, उसको मानते हो दोबारा कंडेला खाप में मिल करके एक हो करके उनके पदाधिकारी होंगे माजरा खाप का बाकायदा, और हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। और उस दिन टेकराम जी से पूछेंगे ये माजरा खाप तो आज कंडेला खाप में मिली है, आपने तो इसको तोड़ दिया था। चलो भाई, तो ये बाग का क्या निचोड़ लगा है, क्योंकि जो जुबानी जंग है उस तरफ से भी चल रही है, उस तरफ से भी, मतलब कुछ भी हो। हालांकि कंडेला खाप का नाम रहा है पूरे हरियाणा, पूरा देश कंडेला खाप ने जाना है। लेकिन जो फिलहाल जो आपसी जो झगड़ा चल रहा है, तो इसका तो असर पड़ने लग रहा है ना खाप के ऊपर भी असर पड़ा है। वो पूरा हरियाणा की नजर टिक रही है भाई, मामला क्या चल रहा है, इनका आपसी झगड़े का कारण है, बेइज्जती तो होने लग रही है ना। कंडेला खाप का वजूद टेकराम कंडेला जी के कारण नहीं है। कंडेला खाप का वजूद कंडेला खाप के संघर्षशील और बुद्धिजीवी वर्ग और व्यक्तियों के कारण है। टेकराम कंडेला तो बार बार खाप को बेचने का काम करता है, गिरवी रखने का काम करता है। 2002 में कंडेला कांड के अंदर गोलियां चली थी, पूरा हरियाणा जानता है, पूरा भारत जानता है। हमारे गांव कंडेला लिल्लू डाले का एक प्लाट है,
उसमें शाम को 7:30-8 बजे के आसपास पूरा गांव इकट्ठा हुआ था। और मैं ये चैलेंज करता हूँ टेकराम जी को, आइए भरे गाँव में और आप दीजिए सबूत। आप ये कहते हो कि भाई किसानों मेरे घर खाना खाते थे, तो भरे गांव में क्या किया, बुलाए गए टेकराम जी। जो बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने कहा कि टेकराम भाई गांव पर मुसीबत आएगी, गोली चल रहे हैं, तनाज पार्टी छोड़िए, गांव का साथ देना चाहिए। उस दौरान ये मार्केट कमेटी के चेयरमैन थे। टेकराम जिया ने एक ही बात कही थी, मन्ने गांव की ज़रूरत को नहीं, मन्ने पार्टी की ज़रूरत है, मतलब वो पद था। और आज भी मैं दावे के साथ कह सकूँ, जो इसने षड्यंत्र रखे टेकराम जी ने बीजेपी के एजेंट के कारण, इनकी कॉल डिटेल निकलवा लीजिए पिछली 3 महीनों तक की साजिशों का अपने आप पता चल जाएगा। बीजेपी इनको चेयरमैन बना देती ना, ये किसान आंदोलन में भाग ही नहीं लेते। ये तो किसानों के बिल्कुल खिलाफ हैं। आपने देखा नहीं, मैं उस बात पर जाना तो नहीं चाहता, ये कभी मुख्यमंत्री खट्टर के साथ लड्डू खाते हैं, कभी धनखड़ के साथ मिलते हैं। और उन भाइयों का क्या ऑब्जेक्शन था मजरा खाप वालों का, उनकी सिर्फ एक ही अपील थी कि टेकराम जी आप एकाधिकार किए हुए हैं, इस खाप को केवल जाटों की खाप बनाए हुए हैं, कार्यकारिणी बना दीजिए। इन्होंने कार्यकारिणी नहीं बनाई। बिल्कुल ठीक है भाई, तो पूरा जो मामला है वो आपके सामने है, यानी कि एक पक्ष जो दूसरा पक्ष सामने है वो उनके ऊपर आरोप लगाने लग रहे हैं, वो उनके ऊपर जो आरोप लगाने लग रहे हैं। तो फिलहाल तक की जो जानकारी है कंडेला खाप के प्रधान पद को लेकर के, एक सबसे पहले तो 14 गांव ने मिलकर के ओम प्रकाश जी को प्रधान पद पर नियुक्त किया है। दूसरी तरफ जो टेकराम कंडेला पूर्व खाप के प्रधान, वो कह रहे हैं कि हमने 28 गांव को इकट्ठा करके हमने भी जो धर्मपाल हैं उनको नियुक्त किया है। आगे की जो भी प्रक्रिया रहेगी वो आपके सामने लेकर के आएंगे। लेकिन पूरे मामले को लेकर के ग्राउंड मीडिया के जितने भी दर्शक हैं, आप हर वीडियो को देखते हैं, अब आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में अब आपने ज़रूर लिखना है। क्या कुछ आप पूरे मुद्दे को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे, और वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए कंडेला गाँव से अपने कैमरामैन सहयोगी इंतजार के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।